गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता विजन हब। लास्ट वीडियो में हमने आपको कारक के बारे में बताया था। कारक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स आपको बताए थे। अब इसके बाद आज हम नए वीडियो में स्वर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, स्वर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है आपका दोस्तों दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब जिनमें किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है, नहीं लगी होती है, वो हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, मतलब जिनमें किसी न किसी मात्रा का प्रयोग किया जाता है या किसी न किसी मात्रा के सहारे लिखे जाते हैं, उन शब्दों को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर आपके छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इनमें किसी भी प्रकार की कोई मात्रा प्रयोग नहीं की गई है। इसी प्रकार इसका जस्ट अपोजिट दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में यानी जैसे हमारा दोस्तों छोटा आ में हमने एक डंडा लगा दिया, यानी यह हमारा बड़ा आ बन गया। क्या बन गया दोस्तों? बड़ा आ। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। क्या होगा दोस्तों? दीर्घ स्वर। बड़ी ई यानी छोटी ई में किसी भी प्रकार की कोई मात्रा का प्रयोग नहीं है, जबकि बड़ी ई बनाने के लिए हमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया? दीर्घ स्वर। ये हमारे क्या हो गए दोस्तों? दीर्घ स्वर। इसके बाद आग्र स्वर। दोस्तों टेट, सीटेट, सुपर टेट में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चंस और कॉमनली ये वर्ड पूछे जाते हैं। आग्र स्वर मतलब पहला स्वर। तो पहला स्वर हमारा, जब भी स्वर हम लिखना प्रारंभ करते हैं तो सबसे प्रथम वर्ड हमारा जो आता है वो छोटा आ आता है। क्या आता है दोस्तों? छोटा आ। अग्र स्वर मतलब आगे आने वाले स्वर। पहला वर्ड हमारा छोटा आ होता है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा पश्च स्वर। तो पश्च स्वर में हमारा आ के बाद यानी दूसरा वर्ड जो होता है वो बड़ा आ होता है। तो अग्र स्वर अगर पूछा जाता है, अग्र स्वर किसे कहते हैं? तो दोस्तों छोटा आ। और अगर पश्च स्वर पूछा जाता है तो दोस्तों बड़ा आ। संयुक्त स्वर, जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, संयुक्त स्वर जो किसी दूसरे शब्द के साथ संयोग करके बनाए जाते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। मतलब दो शब्दों के योग से बनने वाला नया शब्द हमारा संयुक्त स्वर कहलाता है। इसमें दो शब्द आपस में मिलकर के तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे दोस्तों ए, आ धन ई, ए आ धन बड़ी ई, ऐ आ धन उ बराबर ओ। ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दोस्तों संयुक्त स्वर हमारे देखिए, पहला शब्द है आपका छोटा आ और दूसरा शब्द है हमारा छोटी ई। दोनों शब्दों को मिलाकर हमारा संयुक्त स्वर ए प्राप्त होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संयुक्त स्वर क्या होते हैं? यानी दो शब्द आपस में मिलकर के नए शब्द का निर्माण करते हैं और नए बनने वाले शब्द हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दोस्तों स्वर की बात हो गई। स्वर हमारे हिंदी में स्वर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, दो प्रकार के हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब जिनमें किसी भी प्रकार का कोई पाई या मात्रा
नहीं होती है, पाई मात्रा विहीन कह सकते हैं हम। ऐसे शब्द हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ में अपनी कोई मात्रा नहीं है। छोटी ई, इसमें भी अपनी खुद की कोई मात्रा नहीं है। छोटा ऊ, इसमें भी किसी प्रकार की कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। दीर्घ स्वर यानी जिनमें अपनी खुद की मात्रा होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए, ऐ, ओ, औ ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि दो शब्दों के संयुग्मन से हमारे बनने वाले वर्ड शब्द संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, धन, ई, ए। ध्यान दीजिएगा, अग्रस्वर की बात आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है अग्रस्वर क्या है, तो छोटा आ। पश्च स्वर क्या है, बड़ा आ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम व्यंजन की तरफ। स्वर मैंने बताया, व्यंजन में देखिए पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये हमारे 16 प्रकार के होते हैं, या 16 होते हैं, सॉरी 16 होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे गिनती में 16 होते हैं। पहला का वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। ये वर्ड हमारे क्या होते हैं दोस्तों, का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। यानी पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, ये दोस्तों हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। यानी पहला वर्ग जिसे हम का वर्ग कहते हैं, तीसरा वर्ग जिसे हम टा वर्ग कहते हैं, और चौथा वर्ग जिसे हम ता वर्ग कहते हैं, और पांचवा वर्ग जिसे हम पा वर्ग कहते हैं। यानी यह 4 4 4 4 16 वर्ड हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। यानी इन शब्दों को बोलने में हमें कुछ समय लगता है और संघर्षण से उत्पन्न होते हैं। इन्हें हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये हमारे 4 होते हैं, और इसमें दूसरा चा वर्ग, यानी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा चा वर्ग। चा वर्ग मतलब चा, छा, जा, झा। ये 4 वर्ड हमारे जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हम बोलते हैं चा, छा, जा, झा, ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन ये हमारे 5 होते हैं, यानी जो घर्षण उत्पन्न करते हैं, बोलने में घर्षण उत्पन्न होता है, वो हमारे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जा, फा, कंठ में हमारे जो है घर्षण उत्पन्न हो रहा है। पहला वर्ड जा, फा, फिर सा, सा, हा। ये 5 वर्ड हमारे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों ये 5 वर्ड हमारे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है स्पर्शी व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन, ये हमारे 16 होते हैं। 1, 3, 4 और 5, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये हमारे जो है क्या कहलाते हैं दोस्तों, 16 वर्ड स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन। दोस्तों याद करने की एक इसकी ट्रिक मैं बताई दे रहा हूं, इसमें केवल आपको याद रखना है कट तप, कट तप, कट तप मतलब का, टा, ता और पा, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये याद रखिएगा 1, 3, 4, 5, यानी 1, 3, 4, 5 कट तप। कट तप अगर आपने याद कर लिया है तो इससे आपका ये तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। काखा गा घा, टाठा डाढ़ा, ताथा दाधा और पाखा बाघा, ये 16 वर्ड हमारे स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।
स्पर्श व्यंजन में सिर्फ आपको याद रखना है च वर्ग, यानी दूसरा वर्ग। ठीक है दोस्तों, चा छा जा झा, ये 4 वर्ड आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। संघर्षी व्यंजन की बात आती है तो संघर्षी व्यंजन में आपको 5 ध्यान देना है। इसमें सा सा हा, सा सा हा, सा हा और जा और फा, ये 5 वर्ड आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों पार्श्विक व्यंजन जनरली कॉमनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। टेट, सी टेट, सुपर टेट, वनडे के लिए पार्श्विक व्यंजन के लिए जनरली पूछा जाता है पार्श्विक व्यंजन क्या है। तो पार्श्विक व्यंजन में सिर्फ और सिर्फ आपका एक शब्द आता है जिसे हम एल कहते हैं, ला। पार्श्विक व्यंजन हमारा क्या है दोस्तों, ला। प्राकंपिक व्यंजन, प्राकंपिक व्यंजन में आता है रा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रा। और उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन में आपका आता है डा और ढा, डा और ढा, ये 2 आपके उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये नीचे देखिएगा दोस्तों, बिंदी जरूर रखी होगी, डा के नीचे और ढा के नीचे, डा और ढा, ये दोनों वर्ड आपके उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों जनरली पूछा जाता है स्वर में, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ये ओम की तरह जो शब्द बना होता है, ओम की तरह बना, यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओम की तरह बनने वाला ये वर्ड आपका क्या कहलाता है दोस्तों, प्लुत स्वर। जैसे हम ओम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओम। ओम का ये जो भी दूसरा वर्ड बना हुआ है, बीच का वर्ड बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्लुत स्वर। यानी यह पहले और लास्ट वर्ड के बीच मिक्स होता है, इसका अपना खुद का कोई नाम नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ओम, ओम, ओ है और मां है, बीच साइलेंट होता है, ओम। तो ये जो सिंबल बना हुआ है, ये जो स्वर बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्लुत स्वर। और ये जो है मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बात करते हैं हम वाच्य। वाच्य, वाच्य मैंने आपको बताया जैसे क्रिया के रूपांतर जिसके अनुरूप कार्य होता है, यानी कोई क्रिया जिसके रूपांतर मतलब बदला हुआ, रूपांतर का मतलब क्या होगा दोस्तों, बदला हुआ, यानी कोई क्रिया है उसके रूपांतर यानी उसके अनुरूप, बदले हुए स्वरूप के अनुरूप कोई कार्य का होना पाया जाता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है दोस्तों भाववाच्य। जैसे जनरली हम कहते हैं राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। दोस्तों राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या है, हम अगर लेकर के चलते हैं कर्तवाच्य, कर्ता, राम हमारा क्या होगा दोस्तों, कर्ता, पुस्तक हमारा क्या होगा, और पढ़ना क्या होगा, कर्ता, कर्म और क्रिया। राम पुस्तक पढ़ता है, यानी राम क्या करता है, पढ़ता है। किसे पढ़ता है, पुस्तक को। इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही है, कर्ता के अनुसार क्रिया का होना पाया जाए, वहां कर्तवाच्य कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दिया, पूनम पुस्तक पढ़ती है।
भाववाच्य में सिर्फ भाव का होना पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, पानी पिया नहीं जाता। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, भाव, यानी यह कार्य मुझसे नहीं किया जा सकता, यह कार्य मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे वर्ड जब भी आते हैं तो वहां पर हमारा दोस्तों क्या होगा, भाववाच्य होगा। और कर्मवाच्य, जैसे खेल खेला जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ऐसे वर्ड जो आते हैं इसमें कर्मवाच्य होता है। दोस्तों नेक्स्ट, सर्वनाम, यानी कर्ता क्रिया के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। यह हमारे 6 प्रकार के होते हैं, जनरली सभी लोग जानते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक, पहला होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक का मतलब इसमें कुछ शब्द होते हैं कॉमन जो पूछे जाते हैं, दिए जाते हैं। जैसे मैं, हम, वे, आप। अगर ऐसे शब्द आते हैं या इन शब्दों से कोई वाक्य स्टार्ट होता है तो उसमें हम इन शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक, यानी जिस स्थान पर यह निश्चित हो जाए, निश्चय हो जाए कि जैसे यह है और वह है, यह मतलब जैसे हमने कह दिया यह एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो जहां पर यह शब्द आते हैं, वह शब्द आता है, वहां पर निश्चयवाचक शब्द सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक, यानी जहां पर निजता की बात, अपने आप की बात, खुद की बात की जाती है, रखी जाती है, वहां पर हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, जहां पर एक दूसरे व्यक्ति के साथ कहीं संबंध की बात की जाती है, संबंध व्यक्त किया जाता है, वहां पर हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, ऐसी बात शब्द अगर जुड़े हैं तो वहां पर हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर किसी भी चीज का कोई जो है संबंध नहीं होता है, यानी अनिश्चय, यानी हो जाएगा ऐसा कोई, अब हम उसके बारे में नहीं जानते। जैसे शब्द आया कोई आया था, जैसे सपोज हमने कहा कोई आया था, तो कोई शब्द, कोई मतलब हो सकता है कोई लड़की आई रही हो, या हो सकता है कोई लड़का आया रहा हो, या हो सकता है कोई रिश्तेदार आए रहे हो, या हो सकता है कि कोई हमारा दोस्त आया रहा हो। ठीक है, यानी वहां पर हम लोग जो है अनिश्चित, तो वहां पर हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क या प्रश्न रखा जाता है, जैसे क्या तुम बाजार जाओगे, क्या तुम खाना खाओगे। तो यहां पर जैसे क्या शब्द आया, कौन आया, कौन गया। ठीक है, तो ऐसे शब्द ये यदि इस वाक्य में रखे जाते हैं या आते हैं तो वहां पर हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यदि समझ में आ रहा है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर दें। नेक्स्ट है आपका विशेषण। विशेषता बताने के लिए, विशेषण क्या है, विशेषता बताने के लिए, यानी किसी भी चीज की, किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की विशेषता जो बताए विशेषण कहलाता है। जैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण। यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक। गुणवाचक में दोस्तों जैसे आप जानते हैं, गुणवाचक में बात आती है, जैसे सपोज कोई चीज हमने कही, नया,
पंखा है। तो नया, नया शब्द क्या है, ये गुण बता रहा है कि पंखा क्या है आपका दोस्तों, नया है। पंखा पुराना है। दोस्तों पुराना शब्द जुड़ा हुआ है इसमें, तो ये पुराना हमारा दोस्तों क्या है, यह भी हमारा पंखे का गुण बता रहा है, यानी यहां पर हमारा क्या होगा दोस्तों, गुणवाचक। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाण मतलब किसी चीज का परिमाण व्यक्त करना। जैसे हम कह सकते हैं 2 किलो घी या तेल या गुड़, पानी, शक्कर। ठीक है दोस्तों, तो जब बात आती है हमारी 2 किलो की, 4 किलो की, या 2 मीटर की, या 2 किलोमीटर की, तो वहां पर हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, परिमाणवाचक। ऐसी जगह पर हमारा क्या प्रयुक्त होगा, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा वर्ड है दोस्तों सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण, जैसे इसमें देखिए कुछ शब्द आते हैं, जैसा, तैसा, वैसा, ऐसा। जैसा, तैसा, वैसा, ऐसा, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो वहां पर हमारा क्या दोस्तों होता है, सार्वनामिक विशेषण। जैसे राम जैसा दोस्त या भाई। राम जैसा दोस्त या राम जैसा भाई। जब जैसा, यह हमारा क्या है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण। और लास्ट है आपका दोस्तों चौथा संख्यावाचक, यानी ऐसा विशेषण जिसमें संख्या का बोध होता है। जैसे 2, 4, तिकोना, चारों, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो उस पे हम संख्या, यानी 2 क्या है, संख्या, 4 क्या है, संख्या, तिकोना यानी जिसके 3 कोने होते हैं, 3 कोने, तिकोना, तिकोना का मतलब क्या होता है, 3 कोना वाला, यानी जैसे हमारा त्रिभुज हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, संख्यावाचक, चारों। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे शब्द। शब्द क्या होते हैं, शब्द की परिभाषा। धन्यवाद।